बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। जुलाई के शुरुआत में ही, जुलाई 2022 के शुरुआत में बहुत सारे कंट्रीज में हैवी रेनफॉल फ्लड्स देखने को मिले हैं। ये एक क्लियर एग्जाम्पल है, एक प्रूफ है, एविडेंस है ग्लोबल वार्मिंग का। जो लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग मिथ है, रियलिटी नहीं है, उनके लिए एक ये सबूत है। बहुत सारे कंट्रीज में इस महीने में जुलाई के दौरान जो हेवी रेनफॉल फ्लड्स, रिवर्स वो बिल्कुल जो हैं ओवरटॉप कर चुके हैं हर जगह पर। हेवी रेन्स एंड फ्लड्स अराउंड द वर्ल्ड, जुलाई 2022। कौन से कंट्रीज में फ्लड्स आ चुके हैं, इसका वजह क्या है, कॉजेस, और इसके क्या हैं कॉन्सिक्वेंसेस, हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। हेवी रेन्स एंड फ्लड इन मिजोरी रिवर यूएसए। अमेरिका में है मिजोरी रिवर, और मिसिसिपी वहां पर है, ओहायो वहां पर है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मिजोरी। तो अमेरिका के अंदर इन द यूएसए वहां पर हेवी रेन्स देखने को मिला है, फ्लड्स, हर जगह पानी है वहां पर। उसके अलावा ईरान के अंदर तेहरान के आसपास में काफी जो है वहां पर फ्लड्स देखने को मिला है इन ईरान। यमन के अंदर 3-4 शहर हैं पर्टिकुलरली, जो यमन का है कैपिटल सिटी सना, उसके अलावा रेमा, दमर, इन तीनों शहरों के साइड में यहां पर भी काफी जो है रेनफॉल और फ्लड्स सामने आए हैं। यूएई के अंदर तबाही आ चुकी है, फुजेरा। ओवरऑल यूएई में है 7 एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 7 वहां पर एमिरेट्स हैं। और याद कीजिएगा 85% जो यूएई है वो है अबू धाबी। वो खुद क्या है, 85% जो ज्योग्राफी है यूएई का, दैट इज कंट्रोल्ड बाय अबू धाबी, और ये रिचेस्ट एमिरेट है यूएई का। उसके बाद दुबई है, शारजा है, फुजेरा, रसल खीमा, उमुल कवीन। ठीक है, तो फुजेरा में तबाही आ चुकी है वहां पर यूएई के अंदर, हर तरफ सैलाब हैं, वहां पर पानी आपको नजर आएगा। उसके बाद है जापान के अंदर। जापान तो बड़ा मशहूर है फ्लड्स के लिए, और जापान के अंदर ना आपको मिलेंगे तकरीबन लकड़ी के मकान मिलेंगे, जो वुड से बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए हैं। फिर आगे हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो आपने देखा जिस तरह पिछले 2-3 दिनों से हमने तबाही देखी है सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर। जो बलूचिस्तान है वहां तो काफी लोग मर गए हैं, वो तबाही वहां पर है सैलाब की वजह से। हेवी रेनफॉल सिंध में भी है और इन बलूचिस्तान वहां पर भी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी वहां पर कमी है बलूचिस्तान के अंदर, रास्ते टूटे फूटे सड़कें वहां पर हैं। पाकिस्तान के अंदर ना सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं, वसाइल हैं, जो रेवेन्यू होता है कलेक्ट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर, वो सिंध से है और फ्रॉम बलूचिस्तान। और यही दोनों प्रोविंसेस बैकवर्ड हैं। इतना बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, उसको आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। फिर यहां पे लोग कहते हैं कि बलोच वो जो हैं गद्दार हैं, बलोच जो हैं वो पाकिस्तान को क्यों तस्लीम या क्यों वेलकम नहीं करते हैं। हालांकि जो मेजॉरिटी हमारे बलोच हैं बहादुर, गजूर, बड़े बहादुर हैं, दे लव पाकिस्तान, उनको बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ।
लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया, और इसलिए वहां पर क्या है, ऐसा से महरूमी है। तो ये जो जुलाई के महीने में हमने देखा दुनिया के अंदर जो तबाही बर्बादी है बिकॉज ऑफ रेनफॉल एंड फ्लड्स, it is the clear evidence of global warming. We have an example, we have a report of the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. It was made in 1988 by the UN, by UNEP, Intergovernmental Panel on Climate Change. It has just released its sixth assessment report. Sixth assessment report of IPCC was released in September 2021. इन्होंने क्या कहा? जो तबाही दुनिया में आएगी, बर्बादी आएगी, वो सब कुछ डिस्कस किया गया है इन द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC. इस पूरे रिपोर्ट को लाजमी आप पढ़ें, किस तरह दुनिया में तबाही आएगी, बर्बादी आएगी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. उसके अलावा अल गौर, जो 2001, 2003 और 2004 में रह चुका है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, और आपको 2007 में मिला था नोबेल प्राइज पीस बिकॉज ही स्ट्रगल्ड टू काउंटर टू फेस द क्लाइमेट चेंज. अल गौर इसने बहुत ज्यादा जो है वो रिसर्च किया है ऑन क्लाइमेट चेंज. तो जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो कुछ प्रेडिक्शन किया है अल गौर ने, उसको लाजमी आप देखें, इसको पढ़ें. उसके अलावा मैंने किताब कुछ पढ़ा है सॉफ्ट कॉपी के अंदर स्टीफन हॉकिंग का. स्टीफन हॉकिंग बड़ा नाम है. द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब बड़ा मशहूर कौन सा है आपका? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, मुख्तसर तारीख वक्त का. और उसमें वाज़ेह तौर पर आप लिखते हैं कि अगर आप चाहते हैं, इंसान जात, अगर दुनिया के अंदर हम इंसान चाहते हैं कि हम इस जमीन पर, इस गोले पर सिक्योर, सेफ रहें, तरक्की करें, खुशहाली हो जाए दुनिया में, या पुरअमन तरीके से हम यहां पे रहना चाहते हैं दुनिया के अंदर, तो जंग बड़ा थ्रेट नहीं है, याद कीजिएगा. द बिगेस्ट थ्रेट टू द अर्थ, टू द ग्लोब इज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. और अगर आपने कहा कि अगर इंसान जात यहां पे और भी कई सदियां रहना चाहता है, तो ये जो फसल फ्यूल्स हम जलाते हैं, यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, इनसे खुद को दूर करें, दूर भागें इनसे. यू मस्ट लीव द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल, गैस, ऑयल को छोड़ दें, जस्ट क्विट देम. यू मस्ट कन्वर्ट, यू मस्ट शिफ्ट योरसेल्फ टुवर्ड्स क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. देयर आर आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. वो कौन से हैं? पानी, वाटर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो एनर्जी, विंड मिल्स, सोलर, यहां ये क्लीन सोर्सेस हैं. अगर आप यहां पे नहीं आए तो इस सेंचुरी के बाद, यानी कि 2022 अभी चल रहा है, ये आगे चलकर 2099 तक ये दुनिया में, इस गोले में, इस जमीन पर आप रहने के लायक भी नहीं होंगे. जो तबाही आएगी, ये जो वार्म हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, देयर इज ग्लोबल वार्मिंग, एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर इज क्लाइमेट चेंज. तो ये इंसान जात नहीं, बल्कि जो लिविंग थिंग्स हैं इस गोले के ऊपर, जमीन के ऊपर, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, उनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो ये क्लियरली एक एग्जाम्पल हमारे पास है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का. याद कीजिएगा, 3 चीजों को हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं. एक है ग्रीन हाउस गैसेस,
उसके वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, उसका फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे ऊपर, क्लाइमेट चेंज, राइज जो है इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इसका ग्लोबल वार्मिंग। फिर क्या हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, फ्लड्स, उसके बाद ड्राउट्स आ जाएंगे दुनिया के अंदर, फिर स्किन डिजीज हो जाएंगे दुनिया के अंदर, बहुत सारी तबाही आने वाली है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में सिक्योर सेफ रहें आने वाले कई साल और सदियां, तो इस चीज को हमें लाजमी काउंट करना चाहिए। वी मस्ट, द वर्ल्ड कम्युनिटी मस्ट काउंट ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू so much for watching. Stay blessed. Allah Hafiz. Pakistan जिंदाबाद।